सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 42 42 29 नंबर के मंत्र से भाष्य। अतः अतः विहाय अनित्यैः कामैः विहाय अनित्यैः कामैः प्रलोभनं प्रलोभनं यन्मया पार्थितम्। अब नचिकेता कह रहे हैं विहाय अनित्यैः कामैः प्रलोभनम। विहाय माने छोड़कर, जो भी अनित्य कामनाएं और जो भी प्रलोभन आपने दिया है सब प्रलोभन का त्याग करके विहाय मेरे द्वारा यन्मया पार्थितम, मेरे द्वारा जिसकी प्रार्थना की गई थी वो ही वर मुझे चाहिए। आपके द्वारा जो भी मुझे दिया गया वो प्रलोभन में मैं आने वाला नहीं हो, उनके सिवाय। आप देखिए विहाय माने उनका त्याग करके। तो नचिकेता पुनः यह स्पष्टता करता है। मंत्र 29। यस्मिन्निदं विचिकिसन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत योऽयं वरः गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। यस्मिन्निदं विचिकिसन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। न अन्यं नचिकेता वृणीते। नचिकेता अन्य किसी भी वर्ग का वर्ण नहीं कर रहा है। वृणोते मानी चूज। वृणोते का अर्थ क्या होता है? यू चूज, अंग्रेजी है ना? मैं अन्य किसी का वर्ण नहीं कर रहा। कैसे? किससे? यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो। हे मृत्यु,
मृत्यु मानी हे मृत्यु, आपने ही हमें दर्शाया है कि जिसके बारे में देवता आदि भी संशय करते हैं। मैंने जो आपको प्रश्न किया, अस्ति इति नास्ति इति च, एक शरीर छोड़ने के बाद कुछ है कि नहीं, और उसके बारे में देवताओं को भी विसंशय है। यत् सांपराय माने कि जब परलोक में जाते हैं तो ये प्रश्न रहता है, महति ब्रूहि नस्तत, उसके बारे में आप मुझे बात करिए। आप देखिए, शरीर छोड़ने के बाद जो परलोक जा रहा है वो कौन है? अब देखिए, तो ये परलोक के विषय में जो मेरा प्रश्न है, वही प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। ब्रूहि, ब्रूहि मानी कहिए, नह, नह मानी हमको, हमें आप उसी के बारे में बात करिए। योयम वर गूढ़म, आपने ही कहा कि ये जो वर मैं मांग रहा हूं वो वर कैसा है? गूढ़ है, गहन है। वो वर माने कि वो आत्मज्ञान के विषय में मेरा जो प्रश्न है वो समझने में अत्यंत गहन है, अनुप्रविष्ट है। उसको अनुप्रविष्ट माने उनको प्राप्त करना, उसको उसमें प्रवेश करना। इस आत्म विषय में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, आपने ही मुझे दर्शाया। और इसीलिए न अन्यम तस्मात्, उससे अन्य कोई भी वरदान मुझे नहीं चाहिए, वही वर मुझे चाहिए। तो यह नचिकेता अपने आप को ही तृतीय विभक्ति में कह रहा है। नचिकेता अन्य किसी का वर्ण नहीं करता है। देखो, इसीलिए बहुत महत्व का है मनुष्य जीवन में, व्हाट यू चूज इज इंपॉर्टेंट। आप किसका वर्ण करते हैं? आप धन का वर्ण करते हैं, आप पद का वर्ण करते हैं, आप सत्ता का वर्ण करते हैं। आप समझ? अब नचिकेता यहां कह रहा है कि मुझे तो अनित्य चाहिए नहीं, नित्य और अनित्य है। नचिकेता कह रहा है ये जितने भी अनित्य कामनाओं का विषय जो है, इस लोक में हो या परलोक में, मैं उनका वर्ण नहीं कर रहा हूं। तो हमें भी यही चिंतन करना है, व्हाट वी चूज इन अवर लाइफ। हम किसकी पसंदगी करते हैं, किसका वर्ण करते हैं? जिसका आप वर्ण करेंगे ना, वैसा ही आपका जीवन होगा। अनित्य का वर्ण करेंगे तो वही अनित्य में आप भटकते रहेंगे। देखो, इसीलिए ये नित्य अनित्य भले हम कहते हैं, सीधा सीधा समझने का प्रयत्न करें तो नित्य का ही वर्ण करना है। इसलिए क्या है, वो शब्द जो है ना, चॉइसलेस चॉइस है। आप देखिए, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिए, लोग अनित्य में ही फंसे हैं। आप समझ? इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि वे जो संसार में जो बुद्धि हमारी भटकती है ना, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये अनित्य से अपनी बुद्धि हटाना अत्यंत कठिन है। ये भगवान कहते हैं मेरी माया जो गुणमयी, मेरी जो माया है, उसमें मनुष्य ऐसा फंस जाता है, जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। आप समझ? क्यों? क्योंकि एक बार आपने वर्ण कर लिया। अब देखिए, ये जो आजकल एक्सप्रेस हाईवे है ना,
जयपुर दिल्ली, वडोदरा अहमदाबाद, ये एक्सप्रेस हाईवे है। ये एक्सप्रेस हाईवे कैसे है आप देखिए। अगर एक्सप्रेस हाईवे पर आप जा रहे हैं और आपको आनंद एग्जिट करना है, आप जा रहे हैं आनंद, अहमदाबाद से आप निकले तो आपको वो बोर्ड मिलेगा, नेक्स्ट एग्जिट इज आनंद। लेकिन आप बात कर रहे हैं, बात बात में आपने क्या कर दिया, एग्जिट किया नहीं। अब एक्सप्रेस हाईवे पर हमारा जैसा तो नहीं है, यहाँ ही सबको रोक के हम यू टर्न लगाएंगे। अब देखिए यू टर्न की कोई संभावना ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आनंद जाना है, एग्जिट निकल गया, अब तो नेक्स्ट एग्जिट तक आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। आप देखिए और कोई उपाय ही नहीं है, वही मार्ग पर आप दिशा, आप जानते हो कि ये गलत दिशा है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो गलत दिशा में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और अन्य कोई आपके पास विकल्प नहीं है। फिर जब जो नेक्स्ट एग्जिट आएगी वो एग्जिट आप पकड़ सकते हो, है ना, समझ रहे। तो वो नेक्स्ट एग्जिट तक तो आपको गलत दिशा में जाना ही पड़ेगा, आप समझ रहे। फिर वो नडियाद आएगा, वो नडियाद की एग्जिट लेंगे, वो एग्जिट लेकर पुनः आप घूम के पुनः ये एक्सप्रेस हाईवे पर आएंगे। अब जितना 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये दिशा में आए, उतनी दिशा में ही पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। फिर पुनः इस ओर के मार्ग से वो एग्जिट देखना पड़ेगा, दोनों ओर से एग्जिट होती है ना। हमारा जीवन भी वही होता है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। वो एग्जिट अगर नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ता है, वो पूरा करना ही पड़ता है। जो शुरू किया है उसको क्या करना पड़ता है, वो पूरा करना पड़ता है। आप देखिए फिर पुनः घूम के वही उल्टी दिशा में वापस जाना पड़ेगा। 30 किलोमीटर आगे आए, फिर 30 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, फिर एग्जिट लेके आप आनंद जाएंगे। नो चॉइस, समझ रहे हैं आप। इसीलिए एक गलत चॉइस आपने कर लिया, बात खत्म। आप कितना भी जल्दी करना चाहते हैं, भले आप जानते हैं कि देर हो रही है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। वो 60 किलोमीटर का कोई विकल्प होता ही नहीं है, आप समझना। और इसलिए नचिकेता यहाँ कह रहा है कि आप मुझे ये विकल्प दे रहे हैं, लेकिन एक भी विकल्प का मैं वर्ण करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि एक का विकल्प कर दिया ना, फिर उसी मार्ग पर चलता रहना पड़ेगा। अब मोक्ष माने कि ये संसार मार्ग से एग्जिट करना है, आप समझना। मोक्ष मार्ग पर चलना ये माने क्या है, ये संसार मार्ग से हम एग्जिट करते हैं कि नहीं। क्योंकि ये दो ही है, आप समझना। एक संसार मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग है। एक बार संसार मार्ग पर आपने चलना शुरू कर दिया, फिर वो उल्टी दिशा में भी जाना ही पड़ेगा आपको, आप समझो। और इसलिए नचिकेता कह रहा है ये अनित्य जितने भी प्रलोभन आप मुझे दे रहे हैं, मैं उनका वर्ण करने वाला नहीं हूं। आप देखिए भाष्य 43 पेज भाष्य। यस्मिन् प्रेतः इदं विचिकित्सन्ति अस्ति नास्तीति एवं प्रकारं
हे मृत्यो, हे मृत्यो, सांपराये, सांपराये, परलोक विषये, परलोक विषये, महति, महति, महत् प्रयोजन निमित्ते, महत् प्रयोजन निमित्ते, आत्मनः, आत्मनः, निर्णय विज्ञानम, निर्णय विज्ञानम, यत्तद्ब्रूहि, यत्तद्ब्रूहि, कथय, कथय, नः अस्मभ्यं, नः अस्मभ्यं। यस्मिन् प्रेतः इदं विचिकित्सनं, विचिकित्सनं, विचिकित्सन्ति। परलोक के, सांपराय मानी परलोक के विषय में जो जीव के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है, अस्ति इति नास्ति इति। ये जो मंत्र है, शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं कि ये जो मंत्र जो नचिकेता का प्रश्न था, तो ये शरीर, प्रेत मानी कि ये शरीर छोड़ने के बाद कुछ है कि नहीं है, उसके बारे में जो विचिकित्सन्तम, संदेह जो है। और आपने कहा कि देवता आदि भी उनके बारे में संदेह कर रहे हैं, तो उसी के लिए एवं प्रकारम हे मृत्यु, हे मृत्यु, उसी आत्म तत्व के निर्णय विज्ञानम निमित्ते तद्ब्रूहि, वो आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए ही आप हमें कहिए, कहिए माने उपदेश करिए। अन्य कोई विषय में हमें रुचि नहीं है, वो आत्म विषय का विज्ञान ज्ञान में जो है निश्चय करना है, वो आत्मा है क्या, जो शरीर से भिन्न कुछ है वो है क्या, आप देखिए, उनके बारे में हमें निश्चय करना है और उसके बारे में ही आप हमें बात करिए। और वो जो है वो क्या है, महत, अब देखो महति, महति मानी शंकराचार्य जी कहते हैं यही महान प्रयोजन है हमारे जीवन का। अन्य सर्व प्रयोजन जो है, जो लौकिक प्रयोजन है, वो जीवन जीने के लिए है, लेकिन हमारा जो महान प्रयोजन जो है, महत् प्रयोजनम निमित्ते, अब मनुष्य जीवन का महान प्रयोजन मानी एकमात्र प्रयोजन जो है वो आत्मविज्ञान है। अब देखिए, लेकिन आत्मविज्ञान के सिवा बाकी सब हम करते हैं। माता जी ये जब कैसे करते हैं वो प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं कौन हूं वो प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो संदेह है ही नहीं, समझ रहे? हमने अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है और वही अभिप्राय हमारे लिए ठीक है, उसको बदलने की हमें कोई अपेक्षा ही नहीं। अब देखिए, अपने ही बारे में हम संदेह नहीं कर रहे। अब देखिए, मैं कौन, भजगोविंद में कहते हैं को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। अब देखिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिताजी। अब जो हम मान के बैठे हैं, जिसको हम क्या मानते, यही जगत है। ये शरीर की दृष्टि से माता पिता है, ये शरीर प्राप्त है, उसके पहले आप थे कि नहीं थे। अब और ये शरीर छूट जाएगा, बाद में भी आप तो रहेंगे। तो माता पिता जिसको आप कह रहे हैं वो तो ये शरीर की दृष्टि से है। इस जन्म में वो माता पिता है, पूर्व जन्म में वो कौन थे हम क्या जानते हैं। मैं कौन? वी नेवर क्वेश्चन अवर सेल्स अबाउट अवर सेल्स। आप समझ रहे हैं? हम हमारे बारे में ही, हमारे ऊपर ये प्रश्न उठाते ही नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं यही तो हमारे जीवन का महत् प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन तो ये है। सब अपने बारे में प्रयोजन बना के बैठे, सब अपने बारे में अभिप्राय बना के बैठे और उसी को ही मानते हैं। वृंदावन में कहावत है, वो गांव की कहावत है। देखिए,
तो वहां ऐसा कहते हैं, कुएं में भांग पड़ी, सारा गांव दीवाना। अब सब भांग पी के बैठे हैं, सबको क्या लगेगा? सब भांग पी, सब नॉर्मल लगता। अब देखिए, उसी प्रकार से हमें भी हमारा जीवन क्या लग रहा है? माता जी नॉर्मल ही है ना। हमारा जन्म हुआ, बड़े हुए, अब ये पढ़ना है, ये परीक्षा देना है, परीक्षा देने के बाद ये मार्क लाना है, फिर ये नौकरी करना है, धन प्राप्त करना है, शादी करना है। अब देखिए, हमें ये सब क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। अब देखिए, क्यों? सारा गांव दीवाना। अब देखिए, अच्छा, बाकी सब वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। We never question, understand? वेदांत माने कि आपको आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है ना, उसी पर आपको प्रश्न उठाना पड़ेगा। यही बात पचगोविंद में कही, को हम, अब मैं कौन हूं? मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं। अब देखिए, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं कौन हूं? अब देखिए, ये समाज में ऐसा एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है ना, हम सबको ऐसा ही लग रहा है ये सब बराबर ही है। माता जी, ये क्यों आप ये कर रहे हो? अब देखिए, इसको सामान्य मानते हैं, और इसलिए जो ये मनुष्य जीवन का जो महान प्रयोजन जो है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये जो महान प्रयोजन है, वो तो हमारे लिए है ही नहीं। अब देखिए, अब समझ, और वो अन्य कोई है ही नहीं, आप ही है। आप देखिए, शास्त्र जिसकी बात कर रहे हैं, गीता जिसकी बात कर रहे हैं, उपनिषद जिसकी बात कर रहे हैं, वो आप ही है। लेकिन वो हमें क्या लगता है? अब देखिए, कई लोग ये वेदांत पहली बार सुनते, माता जी ये चैतन्य क्या है? अब तू ही चैतन्य है। अब देखो, वो क्या मानता है? चैतन्य नाम की कोई वस्तु है। अब देखिए, माता जी ये ब्रह्म क्या है? अरे भाई, तू ही ब्रह्म है। अब देखिए, अपने आप पर ही ये प्रश्न उठा, माता जी सही में मैं ब्रह्म हूं? अब देखिए, ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, मैं दिनेश हूं कि नहीं, मैं अनमोल हूं कि नहीं, मैं गणेश हूं कि नहीं, ये प्रश्न नहीं उठाएंगे। अब देखिए, नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं कैसे ब्रह्म हूं? अब तू है ही। आप देखिए, आप समझे, आप जो है वो आपके लिए कोई अन्य लग रहा है। बड़े बड़े महात्मा भी ये ब्रह्म आत्मा को एक अन्य वस्तु के रूप में ही प्रकट करते हैं। और इसलिए लोग भी क्या मानते हैं? कोई ब्रह्म नाम की वस्तु है और इसको हमें जानना है। ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म आप ही है। आप समझ? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं महति, महति माने कि ये महान प्रयोजन है। अपने स्वरूप को जानना ही हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं महति महत् प्रयोजन निमित्ते आत्मनः निर्णय विज्ञानम तत् ब्रूहि। मेरे स्वरूप का जो निर्णय मुझे करना है उनके बारे में आप मुझे कहो, जो हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। नचिकेता कह रहा है उससे अधिक, उससे अन्य मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन हूं? उतना ही नहीं, किम भाष्य, किम बहुना योऽयं प्रकृतः आत्मविषयः वरः गूढ़ं गहनं दुर्विवेचनं
दुर्विवेचनं प्राप्तः प्राप्तः अनुप्रविष्टः अनुप्रविष्टः तस्माद् वराद् अन्यम् अन्यम् अविवेकिभिः अविवेकिभिः प्रार्थनीयम् प्रार्थनीयम् अनित्यं विषयं वरम् अनित्यं विषयं वरम् नचिकेता न वृणीते नचिकेता न वृणीते मनसा अपि इति श्रुतेः वचनम् इति नचिकेता कह रहा है और अधिक तो मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने ये सब के लिए आपको मनाही कर दिया है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए और अधिक मैं क्या बोलूँ आपको, किम बहुना। योयम प्रकृतः आत्म विषय, प्रकृत माने कि जो मुख्य विषय है। भाष्य में शंकराचार्य जी ये प्रकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रकृतः माने कि अभी वर्तमान काल में जो मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय क्या है? आत्म विषय है, आत्म विषय है और उसी के बारे में मैंने आपको प्रश्न पूछा है और आपने ही कहा गूढ़म गहनम, बहुत गहन है। गहन है माने कि दुर्विवेचनम, उसका विवेचन करना भी गहन है, उसको समझना भी गहन है। अब समझना, उसका उपदेश करना भी इतना सरल नहीं है। अब देखो, इसीलिए यहाँ भी आगे देखे गए आश्चर्य वक्ता, उनको उनका उपदेश करने वाला भी आश्चर्य है और उसके बारे में प्रश्न पूछने वाला भी आश्चर्य है। आश्चर्य हमारी दुर्लभ है। अब देखिए, अब समझ, आत्म तत्व के बारे में प्रश्न पूछने वाला भी दुर्लभ होता है, उपदेश करने वाला भी दुर्लभ है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, गीता में भी भगवान यही कहते हैं। इसका आश्चर्य माने कि जो पहले हमें नहीं देखा है और जब पहली बार हम देखते हैं ना तो मन में जो भाव आता है उसको आश्चर्य कहते हैं। जो पहले कभी सुना नहीं था, पहली बार जब सुन रहे हैं तो मन में जो भाव आता है उसको आश्चर्य कहते हैं। तो जब पहली बार ये आत्म तत्व के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में तो आश्चर्य होता है। यह आत्मा नाम की कोई वस्तु होती वो भी हम नहीं जानते। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत शृणोति। आत्मा का दर्शन करना भी आश्चर्य, वदनम आश्चर्य, आत्मा के तत्व में उपदेश करना भी आश्चर्य। आत्म तत्व का श्रवण करना भी क्या है? आश्चर्य है। और भगवान अंत में एक लास्ट स्ट्रोक मारते हैं, श्रुत्वापि न वेद कश्चित्, श्रवण करने के बाद भी वो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है, वो भी एक आश्चर्य ही है। आप देखिए, कश्चित् न वेद, श्रवण करने के बाद भी कोई ऐसा भी है जो जानता नहीं। और इसीलिए ये दुर्विवेचन, उसके आत्म तत्व का उपदेश करना भी कठिन है, उसका श्रवण करना भी कठिन है। अब तक और इसीलिए दुर्विवेचनम प्राप्त अनुप्रविष्ट। अब ऐसा जो अत्यंत गहन और दुर्विवेचन जो आत्म तत्व है वो प्राप्त है, आप उसको जानते हैं। अब देखिए, आपको वो आत्म तत्व का ज्ञान है और इसीलिए तस्मात् न अन्यम वरात्, उससे अन्य कोई वर मुझे नहीं चाहिए। उसके से अन्य कौन उसका वर्ण करता है? अविवेकी भी प्रार्थनीयम अनित्य विषयम। अब ये अनित्य विषय का जो प्रार्थना जो करने वाले वो कौन है? अविवेकी। नित्य नित्य का विवेक है ही नहीं। और इसलिए नचिकेता कह रहे हैं कि
जो अविवेकी जन के द्वारा जो अनित्य विषय की प्रार्थना होती है, वो मुझे नहीं चाहिए। वरम नचिकेता न वृणीते, वो वरदान मुझे नहीं चाहिए। अब उसका वर्ण मैं नहीं करने वाला। मनसा अपीति, नचिकेता कह रहा है मन से भी उनकी इच्छा मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ शंकराचार्य कहते हैं नान्यम तस्माद नचिकेता वृणुते, उससे अन्य कोई वर मैं वर्ण करने वाला नहीं हूँ। तो यह श्रुति माता कह रही है, इस प्रकार से नचिकेता ने यमराजा को स्पष्ट कर दिया कि नचिकेता उससे अन्य कोई वर मांगने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इस श्रुति वचन आप देखिए। तो श्रुति माता यहाँ में कह रही है कि इस प्रकार से नचिकेता ने अपना वर स्पष्ट कर दिया, यही मेरा वर है और उससे अन्य कुछ मैं मांगने वाला नहीं। ये हो गई प्रथम वल्ली। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली यहाँ पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ लिखा देखो, इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद श्री शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का यहाँ भाष्य का समापन होता है। अब द्वितीय वल्ली। तो यहाँ अभी यमराजा कहते हैं, नचिकेता ने स्पष्टता कर दी। तो जो प्रलोभन दिया गया था वो अनित्य विषय है, और नचिकेता जो मांग रहा है वो नित्य विषय है, जो आत्म विषय है। माने कि ये जगत में ये दो ही है, एक अनित्य विषय है, दूसरा आत्म विषय है। आप देखिए, और इसीलिए ये दो विभाग स्पष्ट करने के लिए यमराजा यहाँ नचिकेता को उपदेश करते हैं। भाष्य, परीक्ष्य शिष्यं विद्या योग्यतां च अवगम्य आह। इस प्रकार से नचिकेता जो शिष्य जो है उनकी परीक्षा करके उनकी विद्या, आत्मविद्या की योग्यता जानने के बाद, अवगम्य, दो बात हुई, आप समझना। पहले तो अनित्य प्रलोभन देकर उनकी परीक्षा कर, परीक्षा में उन्होंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए। तवैव वाह तव नृत्य गीते, ये आपके वाहन, आपके नृत्य, आपके गीत आपके पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से विद्या योग्यता, नचिकेता की आत्मविद्या प्राप्त करने की योग्यता जानकर, अवगम्य मानी जानकर, अब यमराजा नचिकेता को कह रहे हैं कि सही में जगत में दो ही है। आप देखिए वो दो क्या है। तो यहाँ यमराजा यह मंत्र में हमें कह रहे हैं, अन्यत श्रेयः अन्यत उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यह उप्रेयो वृणीते अन्यच्छ्रेयो अन्यत् उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु।
तयो आददानस्य साधुः भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य उयो प्रे अर्थाद य उप्रेयो वृणि भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते भवति अर्थाद्य उपेयो भवति हीयते अर्थात य उप्रेयो वृणीते अर्थाद्य अर्थाद्य द और य जुड़ गए ना तो द्य हो गया भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। यमराजा कह रहे हैं ये दो ही है, एक प्रेय मार्ग है, दूसरा श्रेय मार्ग है। आप देखिए है ना, अन्यत् श्रेय अन्यद उत एव प्रेय। श्रेय मार्ग अन्य है, प्रेय मार्ग अन्य है। आप देखिए दो है, अन्य श्रेय एक अन्य श्रेय है, दूसरा अन्य प्रेय है। ते उभे नानार्थे पुरुषगम सीनिता। ये दोनों जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जो है उभे दोनों नानार्थे दोनों का जो प्रयोजन है विपरीत है। नाना यहाँ नाना का अनेक भी हो, नाना हमारे नाना नानी नहीं, आप समझना। नाना मानी अनेकता, भिन्नता। तो यहाँ यमराजा कहते हैं ते उभे, ये दोनों जो है दोनों का प्रयोजन भिन्न है, विलक्षण। और ये दोनों क्या करते हैं? पुरुष गुम सिनीतः, ये मनुष्य को बांधते हैं। सिनीतः मानी बांधते हैं। श्रेय मार्ग भी बंधन है, प्रेय मार्ग भी बंधन है, आप समझ रहे। लेकिन श्रेय मार्ग बंधन होते हुए भी हमें मोक्ष की ओर वो ले जाएगा। प्रेय मार्ग बंधन है और उसका प्रयोजन जो है वो भी क्या है? बंधन ही है, आप समझ। दोनों बांधने वाले। इसलिए यमराज आगे कहते तयो हो, ये दोनों में श्रेय आददानस्य, ये दोनों में से जो श्रेय का ग्रहण करता है, आददान माने कि जो श्रेय को ग्रहण करता है, साधु भवति। अब देखो कितना सुंदर है, जो श्रेय मार्ग का वर्ण करने वाला है वो साधु है। हीयते अर्थात य उप्रेयः वृणीते, यह जो प्रेय का वर्ण करता है उसकी हालत क्या होती है? हीयते, उसका पतन होता है। जो श्रेय मार्ग का वर्ण करने वाला है वो साधु है, जो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है उसका पतन अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि वो संसार में पुनः जाएगा, पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उसका पतन अवश्य होने वाला है। और इसीलिए जो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है वो साधु है। देखो एक साधु की व्याख्या हो गई यहाँ पर। साधु कौन है? जो आत्म विषय का वर्ण करता है, जो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है वो साधु है। आगे शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, वो कल हम देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ
शांति शांति शांतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।